हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, सेंट्रल नोटिफिकेशन 1 2019 जो पिछले साल आपने जो फॉर्म भरा था उसका स्टेटस लिंक आपको मिल चुका है। अभी के टाइम में आपने स्टेटस लिंक देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है कि नहीं। ये चीज़ें आपको अभी पता चल गई होंगी। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कुछ दिनों में ही आपको एक रिजेक्टेड लिस्ट भी आपको देखने मिल जाएगी, जिसमें लोगों के रोल नंबर के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ ऑफ डेट अगर डालते हैं तो आपको रिजेक्टेड नॉन रिजेक्टेड ये भी पता चल जाता है। तो थोड़ा समय, क्योंकि आप फिर से एक्टिव हो चुके हैं इस तैयारी के लिए, तो मैं एक बार नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें प्रमुख है जिसको आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है तो किस पोस्ट के लिए भरा है और कैसे उसके कट ऑफ डिपेंड करेंगे उस पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज थी। जो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की आई थी वो वैकेंसीज कितनी थी, तो करीबन 35,208 इतनी वैकेंसीज आपकी आई थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और एक ग्रुप डी का भी फॉर्म उसी समय भराया गया था, ग्रुप डी का, जिसमें वैकेंसीज थी 1,03,000 के लगभग। तो यहाँ पर ये दोनों वैकेंसीज उस समय आई थी। तो अभी हम लोग एनटीपीसी के बारे में देख रहे हैं। तो एप्लीकेंट्स जो हैं, जितने छात्रों ने फॉर्म भरा है वो हैं 1,01,26,30,000 के आसपास। तो इतने छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है जिसमें आपको फाइट करना है ये एग्ज़ाम एनटीपीसी का। जहाँ पर हम देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट और दूसरा ग्रेजुएट, ये दो अलग अलग लेवल के लिए पोस्ट आई थी, जिसमें अंडर ग्रेजुएट को 5 पोस्ट मिले थे, जिसमें लेवल 2 के पोस्ट उनको अवेलेबल कराए गए थे और एक लेवल 3 का भी था, यह 12th जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उनके लिए निकला था। इसके लिए ग्रेजुएट वाले भी इसमें एप्लीकेबल थे। और यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट है, यहाँ पर जो 8 पोस्ट आप देख रहे हैं, इसके लिए भी ग्रेजुएट वाले एप्लीकेबल हैं। दोनों के लिए ये एप्लीकेबल थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट है, जिसमें कितने थे, ये टोटल 10,628 पोस्ट आई थी और मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया था बी और सी कैटेगरी का। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो ग्रेजुएट वाला जो पोस्ट है, करीबन 8 पोस्ट थे, जिसमें लेवल 2 के बाद, लेवल 2 और 3 के बाद जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेवल 5 के पोस्ट देख सकते हैं आपके कितने पोस्ट हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5। ये जितने पोस्ट हैं गुड्स गार्ड से लेकर सीनियर टाइम कीपर, ये आपके लेवल 5 के पोस्ट हैं। और 2 पोस्ट जो कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के, ये हैं आपके टॉप लेवल के पोस्ट, जिसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स से अपना प्रेफरेंस भी रखा होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेशन मास्टर की जो कैटेगरी मांगी गई है, मेडिकल कैटेगरी, वो A2 है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं A2, उसमें आपका ग्लास नहीं होना चाहिए, चश्मा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उनके लिए जो पोस्ट है वो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के पोस्ट में ही बस वो फॉर्म उनके एक्सेप्ट होंगे, या आगे के समय में जो इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर उनके आई सही नहीं है तो उनको स्टेशन मास्टर का पोस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी ध्यान रखना है। और ये टोटल कितने पोस्ट आए थे, 24,649 ये टोटल ये पोस्ट आए थे। इसके बाद हम एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा वो 3 लेवल पे होगा। एक पहला स्टेज होगा, दूसरा स्टेज होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये 3 फेज़ अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आप ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहला स्टेज हम देख रहे हैं। पहला स्टेज होगा आपका 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस के अंदर में आपके आ जाएगा साइंस आ जाएगा, दूसरा आएगा आपका जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब डिस्कस करते हैं, और करंट अफेयर्स। ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी जनरल अवेयर्स में, जो टोटल 40 मार्क्स के होंगे। दूसरा है मैथ्स का सेक्शन और तीसरा है रीजनिंग का सेक्शन। इसको टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आपको फेस करना है 90 मिनट्स में, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और सेकंड स्टेज के लिए
कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे इसको भी रेलवे ने बता दिया है। करीबन जितनी वैकेंसीज आई हैं उसके 20 टाइम्स 20 गुना ही छात्र सेकंड स्टेज में जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज थी यहाँ पर। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 35,000 अगर वैकेंसी है, 35,000 वैकेंसी आई है, तो सेकंड स्टेज के लिए 20 गुना ही छात्र जाएंगे और ये कितना हो जाता है 7 लाख। तो 7 लाख जो स्टूडेंट्स हैं आपके सेकंड लेवल में जाएंगे। और उस समय जो एग्ज़ाम का तरीका होगा उसमें भी 1.5 घंटे ही जो आपको टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें तो आपको 120 क्वेश्चंस फेस करने होंगे 90 मिनट्स में। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सेकंड लेवल का एग्ज़ाम भी अगर आप क्रॉस कर जाते हैं या इसे पास कर जाते हैं तब आपका होगा थर्ड लेवल का एग्ज़ाम, जिसे आप स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं स्किल टेस्ट। अब यहाँ पर आप पहला स्टेज तो कॉमन होगा सब लेवल के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं 1 to 13 जितने भी पोस्ट हैं सब लेवल के लिए कॉमन टेस्ट होना है। बट आप जब सेकंड स्टेज में जाएंगे तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं। अब ये अलग अलग एग्ज़ाम कौन देगा? जिसके मार्क्स जितने अच्छे होंगे उसे उस लेवल का पोस्ट मिलेगा, और उस पोस्ट के साथ में अलग अलग लेवल को भी पोस्ट को वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसीलिए अगर मान लो किसी छात्र का या किसी स्टूडेंट्स का लेवल 6 के अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ आता है तो वह 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, 4 के लिए भी, 3 के लिए और 2 के लिए। अगर किसी स्टूडेंट्स का लेवल 4 के अकॉर्डिंग कट ऑफ आता है तो वो 5 और 6 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा, वो ओनली 3 और 2 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ही क्वालिफाई कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सेकंड स्टेज के बारे में समझना है। तो सेकंड स्टेज क्रॉस करने के बाद जो स्किल टेस्ट होगा उसमें एक होगा ट्रैफिक अप्रेंटिस, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ट्रैफिक अप्रेंटिस, और दूसरा जो है स्टेशन मास्टर। ये 2 पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे आप साइको के नाम से जानते हैं। एएलपी के एग्जाम में आपने देखा होगा एक साइको टेस्ट होता है, वैसे यहाँ एक साइको टेस्ट होगा। बस यहाँ डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे जो सिलेबस था साइको का एएलपी के एग्जाम में, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट रहेगा। जो एएसएम या स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है उसके लिए साइको टेस्ट डिफरेंट होता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो छात्र जाएंगे या स्टूडेंट जो जाएंगे वो सेकंड स्टेज के बाद 8 टाइम्स 8 गुना ही स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। और यहाँ पर जो टाइपिंग स्किल देख रहे हैं, जिस पोस्ट के सामने यहाँ लिखा हुआ है उन्हीं का ही ये टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें टाइपिंग वाले भी जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं आप। और गुड्स गार्ड में एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कोई भी थर्ड स्टेज में स्किल टेस्ट नहीं देना होगा। वैसे ही कुछ पोस्ट में और है जहाँ पर देख रहे हैं ब्लैंक है, वहाँ पर किसी तरह का स्किल टेस्ट नहीं होगा। अगर आप उस पोस्ट के लिए या उस पोस्ट को आपने टॉप में रखा, अपना टॉप प्रेफरेंस दिया है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये 3 स्टेज थे जिसके बारे में मुझे बताना था, और आपका तैयारी भी इसी के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि कैंडिडेट कितने होंगे यहाँ पर थर्ड स्टेज के लिए, यहाँ पर देख लीजिए नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो थर्ड स्टेज में जो जाएंगे वो 8 टाइम्स जाएंगे स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट आपने देखा था वो कौन कौन से पोस्ट के लिए है? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट्स, सीनियर टाइम कीपर, इन सब के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर इसे बोला गया है। क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिफाइंग नेचर। और इसके लिए जो वर्ड डिसाइड किए गए हैं, जब आप टाइप करने जाएंगे तो उसके लिए वर्ड भी तो डिसाइड किया जाएगा। तो हिंदी के लिए बोला गया है कि आपके 30, इंग्लिश के लिए बोला गया है 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी के लिए बोला गया है 25 वर्ड पर मिनट। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आज ही से अपने टाइपिंग स्किल पे फोकस करना होगा। आपने इन सब पोस्ट को अपना प्रेफरेंस रखा है तो, क्योंकि तीसरा स्टेज यही होना है। तो इंग्लिश के लिए 30 और हिंदी के लिए टाइप यहाँ पर 25।
तो ये कुछ चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी आपके साथ, और आगे हम आपकी तैयारी के लिए कुछ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे। तो इसी की तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी मैं आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं बताऊंगा यहाँ पर हमारे एडुओन के चैनल में। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।